नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणाम् गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीसजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वां नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तस्माद् गुरुपिपद्ये तो जिज्ञासु श्रेयमुत्तमं शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। तस्माद् गुरु प्रपद्ये तो जिज्ञासु श्रेयमुत्तमं शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, अपना कर्तृत्व अभिमान को त्याग देना ही शरणागति। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु प्रभुपाद जी ने बताए, अपना कर्तृत्व अभिमान को त्याग देना ही वास्तव भक्ति। सरंग शरणागति हईबे जाहार, ताहारो प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। सरंग शरणागति नहीं सिद्ध होने से हमारा पुकार ठाकुर जी तक पहुँचते नहीं। दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तित्व वरण अवश्य रक्षिबेन कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्यर शिकार भक्ति प्रतिकूल मात्र वर्जन अंगीकार। सरंग शरणागति हईबे जाहार, ताहारो प्रार्थना सुने श्रीनंदो कुमार। ये शास्त्रों का विचार है। और यहाँ स्वयं भगवान गुरु बन के बैठा, और अर्जुन भी बद्धजीव नहीं है, लेकिन बद्धजीवों का तमाम बद्धजीवों का तरफ से प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव बन के खड़ा है। सरंग शरणागति अभी अर्जुन का अंदर में दिखाई नहीं पड़ता, और बातें कर रहे हैं कि पंडितों को माफी जैसे वैराग्यों को प्राप्त हो गया। भागवत जी महापुराण का जो महिमा वर्णन है उसमें एक श्लोक है, असार संसार खलु दुख स्वरूप विमा कहा सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते अनीशम। असार संसार खलु, जो भक्ति में ठाकुर कीर्तन भक्ति में ठाकुर कीर्तन में बताए, किसेर संसार এই ছায়াবাজি পায় ইহাতে ममता करी बिथा दिन जाए। भक्ति में ठाकुर जी ने कीर्तन एक ही बात, किसेर संसार, कहाँ से संसार आया, कहाँ से ये संसार कहाँ से आया, जो संसार का विषय में
उलझे हुए हो। आया कहाँ से ये संसार, किसेर संसार ये छायाबाजी पाए, यहाँ ते ममता करी बिथा दिन जाए। आई एम वेस्टिंग माई टाइम। इस चीज़ों में हम अपना समय को खराब कर रहे हैं। यही तो बात है, संसार कहाँ से आया। छायाबाजी पाए, जैसे माइरेज है ना, मरुभूमि में, मरुदान में, मरुभूमि में, वहाँ पानी दिखाई पड़ता दूर, हिरण और कोई भी पशु या तो कोई मानव है तो दौड़ रहा है, पानी प्यास लगा बहुत दूर, दौड़ते दौड़ते पानी जहाँ दिखाई पड़ा वहाँ पहुँचा, यहाँ तो पानी नहीं है, और थोड़ा दूर है, और दौड़ा, दौड़ते दौड़ते वहाँ जाके भी देखा पानी तो यहाँ नहीं है, और दूर है। इसको इल्यूजन, माया, मरीचिका, माइरेज इत्यादि बोले जाते। ये तेज तत्व का एक मैजिक है। तेज तत्व, बालू का एडजेसेंट एयर लेयर जो है, वायु का जो लेयर है वो गर्म होके ऊपर चला था, ऊपर से इधर उधर ठंडा वायु नीचे आ रहा, ऐसा करके तेज तत्व का एक मैजिक स्पेल है भाई। वो कंपन दिखाई देता, जैसे कि लगता है कि पानी है उधर, ऐसा लगता है। असलियत में पानी तो है नहीं। एक ही बात है, ये संसार में तमाम आदमी 2 दिन का जिंदगी ठिकाना नहीं है कि कब चले जाए दुनिया छोड़ के, हिसाब किताब तो है नहीं। शिला परीक्षित महाराज जी का पास तो 7 दिन का महला मिला था, हमारा पास तो 1 सेकेंड बाद भी कोई गारंटी नहीं है। शिला परीक्षित महाराज जी का 7 दिन का महलत मिला, ठीक है, 7 दिन का अंदर तैयारी कर लो, लेकिन हमारा तो 1 सेकेंड का भी कोई गारंटी नहीं है। निश्वास नैव विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति कीर्तनीय अतो बाल्याद हरेन नामैव केवलम। निश्वास नैव विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति, निश्वास कब बंद हो जाए कोई ठिकाना नहीं। निश्वास नैव विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति कीर्तन्यो अतो बाल्याद हरेन नामैव केवलम। अतो इसीलिए बचपन से ही, जब से होश आया तब से ही शुरू करो। श्री प्रहलाद महाराज जी कह रहे, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देहो योगेन देही नाम सर्वत्र लभ्यते यस्माद् यथा दुक्षम अयत्नतः। यहाँ उपदेश मिला कि बिल्कुल समय खराब मत करो, बचपन से ही हरिनाम शुरू करो, बचपन से, जब से होश आया। प्रहलाद महाराज जी सावधान कर रहे हैं असुर बालकों को, अपना दोस्तों को, हे दोस्तों, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देहो योगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते यस्माद् यथा दुक्षम अयत्नतः। सुखम ऐन्द्रियकम, सुख किसको बोला जाता है, इसका व्याख्या थोड़ी दिन पहले हो पाया। जितना तमाम इंद्रियां हैं, एक एक इंद्रियों का विषय भोग का एक एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, विषय है। विषय के साथ इंद्रियों का संयोग के द्वारा अपेक्षित कुछ सुखों का महसूस होता है, अनुभूति, इसको सुख बोला जाता है। विषयों का साथ, विषय का साथ, रेस्पेक्टिव विषय का साथ रेस्पेक्टिव इंद्रियों का
संयोग विधान होने का बाद आपेक्षिक रूप में कुछ सुखानुभूति, ये भी नित्य नहीं है, तात्कालिक, इसको बद्धजीव सुख मानता है। ऐसे तो सुख और दुख बोल के कोई डेफिनेशन, वास्तविक डेफिनेशन हो नहीं सकता, क्योंकि सुख दुख बोल के जो चीज है उसका कोई त्रैकालिक अस्तित्व नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान का जो बैकग्राउंड है, भूत भविष्य वर्तमान का बैकग्राउंड पे, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान के आधार पर इसका कोई अस्तित्व एग्जिस्टेंस है नहीं, तो इसका क्या विचार बनाए। हाँ, यहाँ तक कह सकता है कि बद्ध जीवों का सामने जो चीज अपना अनुकूल महसूस होता है पूर्व संस्कार के अनुसार, पूर्व संस्कार के अनुसार आपका बड़ा तीखा खाने का इच्छा है, और तीखा मिल गया तो आपको सुख मिला। हमारा गुरुजी को जरा सा भी कुछ गलती से भी दे दिया, अरे कितना झाल है, जल रहा है, अभ्यास नहीं। जिसका जो पूर्व अभ्यास है, संस्कार है, संस्कार का मुताबिक जो चीज अनुकूल महसूस है, जो चीज, जो अवस्था, जो आदमी अनुकूल दिखता है, वो उसका लिए सुख, और जो उसका पूर्व संस्कार के अनुसार प्रतिकूल दिखता है, ये दुख है। जो हमारा पास दुख की कारण है, दूसरों के पास दुख के कारण नहीं है। जो हमारा पास सुख की कारण है, दूसरों के पास वो दुख की कारण। अर्थात ये रिलेटिव वर्ल्ड, अपेक्षिक जगत, रिलेटिव वर्ल्ड पे ये सुख दुखों का जो अनुभूतियाँ, ये अनुभूति कुछ नहीं है, टिकता नहीं, ये रहे 2 पल भर के लिए और फिर चले गए, क्या ठिकाना, कुछ है नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज जी का कहना है, सुखम इंद्रियकम दैत्या देहो योगे न देही नाम सर्वत्र लभ्यते। देखो ये सुख और दुख जो है अपना पूर्व संस्कार के अनुसार, अपना पूर्व संस्कार के अनुसार, हे बालकों, हे दोस्तों, सुखम इंद्रियकम दैत्या देहो योगे न दे। देहो जब जड़ देहो को प्राप्त हुआ, प्राप्त होने के बाद पूर्व संस्कार के अनुसार अपना इंद्रियों, जितना सारे इंद्रियां हैं, ये तो अपना अपना जो चीज है भोगने का, वो लेने के लिए तैयार है। आंखें बोलता है ये दो, जीवा बोलता है ये दो, त्वचा बोलता है ये दो, ये चलते रहता है, इसका कोई विराम नहीं है, इसका कोई विश्राम नहीं है। अनंत जन्म तक जीवों का शरीर लेना और शरीर छोड़ना और इंद्रियों के द्वारा ये सब विषय भोग करना, ये स्वाभाविक है, चलते रहता है। अनंत काल का इतिहास में ये चलते रहता है, फिर भी इसका कोई निवृत्ति नहीं। क्योंकि आंख का ऊपर ज्यादा घी डालोगे, इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्टिव डालोगे, आंख और बढ़ते रहेगा। आंख का अंदर अगर इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्टिव्स, केरोसिन है या घी है, कुछ भी है, डालते रहो, तो ये तो निवृत्ति थोड़ी हो। निवृत्ति होने का तो कोई चांस नहीं है, तो बढ़ते रहेगा। तमाम दुनिया इस माया में उलझे हुए है। इतना भोग करने का बाद, इतना प्रयास प्रचेष्टा बनाने का बाद भी हैरान हो जाता है, फिर भी इसका कोई निवृत्ति है नहीं। ऐसा सिचुएशन
हाँ, पूरा दुनिया में ऐसे ही अवस्था, कोई बोलता नहीं, जे देख लिया, काफी देख लिया, अभी बस करो, ऐसा नहीं। जितना भोगे, जितना चाहे, जितना भी कष्ट मिले उसका बाद फिर भी वही वही चीज को जरूरी है। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे, सुखम इंद्रिय कम दैत्या है। देहो योग जब जड़ शरीर मिलता है तो मिलते ही रहता है सुख। जैसे दुख, कोई आदमी दुख नहीं मानता, कोई बोलता नहीं हमको दुख दो, एक कुंती देवी छोड़कर तमाम दुनिया बोलता है कि हमको 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 दुख चाहिए, ऐसा कौन बोलता है? प्रहलाद महाराज कह रहे कि जैसे दुख को कोई नहीं मांगता, दुख को हटाने का कोशिश में लगे हुए हैं। दुख कौन मानता? कोई नहीं मानता। जथा दुखम अयत्नतः, विदाउट एनी केयर, विदाउट एनी पर्सनल एफर्ट, बिना प्रयास प्रचेष्टा दुख हमारा सामने आते रहते हैं। ये आते रहते हैं, इसको कौन रोके? कौन रोकने वाला? कोई नहीं है, आते रहते हैं। सुख मांगता है, सुख तो मिलता नहीं, उल्टा दुख मिल गया। बेटिया रानी का शादी दी आनंद के लिए, बड़ा बस 2 महीना का था, स्वामी गया और दुख। 2 महीना पहले आनंद की बाढ़ आया और 2 महीना बाद आंसुओं का बाढ़ आया। ऐ दुनिया का ये इतिहास है, ये दुनिया का यही इतिहास है, इसके कोई छुटकारा है नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये तो चलते रहेगा। ये चलते रहेगा तो आपको विचार करना चाहिए, ये भक्ति करने से क्या फायदा है। और अभी ये प्रश्न उठता है, ये संसार कहाँ से आया? क्योंकि जीवों का स्वरूप में कोई संसार बोल के कुछ चीज है ही नहीं। हम अहम अप्यतत्व करना निशि निश्चयाना नाना मतो मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा। ये जो श्लोक है इसको विचार करो, इसमें देखोगे जे इसमें संसार बोल के कोई चीज है नहीं। जिस्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरंती, युष्मत् प्रसंग विमुखा इहो संसरंती। आपका जो विमुख वाले जो है, विमुख ये लोग इस संसार में जाते हैं। जाते हैं मतलब ये संसार जीवों का स्वरूप में नहीं है। अम अप्रितर्थ करना निशि निशयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा दैव आहतात रचना ऋषयो योपि देवा युष्मात् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति युष्मात् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। इहो संसरन्ति, संसार में जाते हैं। गमन, संश्री मतलब संसार में गमन करते हैं। संसार जीवों का स्वरूप में है ही नहीं। जीवों का स्वरूप में कोई संसार है नहीं, लेकिन संसार में फंस गया, आया। किसी भी हालत से मानने के लिए तैयारी नहीं है। किसी भी हालत से जितना भी समझाओ, जितना भी कुछ करो, लेकिन ये तैयार नहीं है, क्योंकि वो लोग का इच्छा ही नहीं। जो जाग के सो जाए उसको उठाना बहुत मुश्किल है। जो पक्का सो गया
उसको हिला दो थोड़ा जग जाए, लेकिन वो जग के ही सोया हुआ है, हम कपट है, उसको जगाए कैसे? जगे हुए को कैसे जगाए? संभव नहीं। ऐसा ही हालत है दुनिया का। युष्मात् प्रसंग विमुखा इहो संसरंती। ठाकुर जी आपका प्रसंग, आपका प्रसंग से विमुख जो है, इन लोगों के लिए संसार बना हुआ है। यस, माया देवी ये सब अरेंजमेंट करके रखा है, खट्टा मीठा चटपटी सब बना के रखा है। श्रील भक्तवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज कहते थे अक्सर, दिल्ली का लड्डू है जो खाया है वो पछताया, और जो ना खाया वो भी पछताया। तीर्थ महाराज जी अक्सर बोलते थे, हंसते थे। सचमुच बात है, ये दिल्ली का लड्डू जैसा बात है। खाओ तो भी तो अफसोस करना पड़ेगा क्यों खाया, और नहीं खाया तो फिर अरे खाना जरूरी था, खाया नहीं, ये तो गलती कर दी। ऐसा ही बात चलते रहता है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेनो विहंति अंधवा। अज्ञान के द्वारा इसका ज्ञान जो है छुपा हुआ है। अज्ञान के द्वारा ज्ञान जो है छुपा हुआ है। विद्या अविद्या दोनों ही जीव का स्वरूप में छुपा हुआ है। अनादि बहिर्मुख ये कैसे आया? अगर अविद्या उसका अंदर भी छुपा हुआ है, विद्या भी है, दोनों ही है। विद्या का प्राधान्य हो कब? जब साधु संग हो। जब साधु संग हो तब अविद्या दूर हट जाए। ऐसा स्थिति संसार में आ पहुंचा, लेकिन संसार जीवों का स्वरूप में है नहीं। जुष्मात् प्रसंग विमुखा इहो संसरंती। और ये जो अर्जुन का जो स्थिति है, अर्जुन भगवान से विमुख नहीं है, भगवान से विमुख नहीं है, फिर भी अर्जुन को खड़ा कर दिया ठाकुर जी ऐसा स्थिति पे, जैसे कि गीता का प्रवचन हो पाए। इसीलिए अर्जुन कहाँ कहाँ से चुन चुन कर विचार प्रस्तुत कर रहा है कि अपना शोक मोह का अनुकूल जितना सारे विचार उपस्थित करे, इतना सारे चुन चुन के पंडित का माफी। अरे गुरुजनों का बहुत तो ठीक नहीं है, जाति धर्म नाश हो जाएगा, कुल धर्म नाश, इससे तो भिक्षा करना अच्छा है। ये सब जैसे श्लोक पहला श्लोक बताया था भागवत जी महापुराण में, जो श्लोक भगवत जी महापुराण का महिमा, असार संसार खलु दुख स्वरूप विमो कहा श्रुतः कस्यो धनम कस्यो स्नेहवान जलति अनिशम। हाँ, इस बात का अगर पक्का अनुभव हो जाए, ऐसा हो पाया, बहुत सारे ऐसा उदाहरण है। एक श्लोक सुनने के बाद, व्याख्या सुनने के बाद बोले महाराज कुछ नहीं रखा है संसार में, हमको तो जाना है, बस उसी वक्त सब छोड़ के चला गया। असार संसार खलु निश्चितमेव, ये संसार में सार कुछ नहीं है। असार संसार खलु दुख स्वरूपी विमोह कहा, ये विमोहन करने वाले संसार,
इसमें कहाँ लड़का, कहाँ पत्नी, कहाँ पति, कहाँ भाई बंधु, कौन किसका है, कौन किसका है। आत्मदेव जी महाराज ने प्राण त्यागने के लिए पहुंचा जंगल में। प्राण त्यागने का कारण क्या है कि हमको कुछ नहीं मिला, लड़का लड़की कुछ नहीं है, संतान नहीं है। जब भी उसको बोला गया, एक सन्यासी बोले कि देखो आपका 7 जन्म तक कोई लड़का लड़के है नहीं। बोले नहीं, हम सुनेंगे नहीं, हमको लड़का दे, अपना ही तो आपका सामने हम कदकसी करेंगे, मरेंगे। मरने के लिए खड़ा हो गए, बोले रुको जी। उसका बाद जो हुआ तो सो हुआ, तकदीर का खेल है। नसीब में पुत्र नहीं है तो जरूर नहीं है तो नहीं है। ये फल तो लाया घर में, सन्यासी दिया, लेकिन ठाकुर जी का एक खेल है। देखो ये फल खिला दिया गौ माता को, क्योंकि उसका तकदीर में है नहीं लड़का, कहां से आएगा। जोर जबरदस्ती करना चाहे। और बहन का लड़की, आत्मदेव जी का जो पत्नी, इनकी जो बहन का लड़का को ले आए, वो अपना गोत्रों का तो है नहीं, और वो खटिया खड़ा कर दिया। आत्मजीव जी सोचा कि क्योंकि गलती उसी का ही है, और पत्नी भी झूठा बोली ये मेरा लड़का है। अब बोले आत्मजी बोले हमारा लड़का कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या दरकार था। हमारा लक्ष्य वस्तु का कोई ठिकाना नहीं है। जब तक हमारा लक्ष्य वस्तु स्थिर नहीं है, हमारा जीवन जिंदगी में जब तक अपना लक्ष्य वस्तु लक्ष्य टारगेट स्थिर नहीं है, तब तक बेचैनी कभी नहीं जा सकता। लक्ष्य वस्तु किसका स्थिर है? भक्त का स्थिर है। तमाम दुनिया का किसी कोई भी प्रतिज्ञा करके बोल नहीं सकता कि मेरा टारगेट फिक्स है, बोल नहीं सकता, हिम्मत नहीं है। कैसे बोले? ये हो ही नहीं सकता। जब तक परम वस्तु, परम श्रेष्ठ वस्तु का संधान ना मिले, तब तक छोटे मोटे चीजों में लगन लगे रहेगा। किसी का हिम्मत, किसी का बाप का हिम्मत नहीं उसके छुटकारा मिले। हमारा जो लक्ष्य वस्तु टारगेट है वो फिक्स होने से, फिक्स किसका है? बोले एक साधु का है। सुखम अस्ति विरक्त मुनेर एकांत जीवन, एकांत जीवन में, मुनेर एकांत जीवन में एकांत रूप से ठाकुर जी का चरण को आश्रय किया, ठाकुर जी का चिंतन में, ठाकुर जी का कथा में, ठाकुर जी का विचार में। और एकांत तो बोल के आप बोल सकते सॉलिटरी प्लेस, सॉलिटरी प्लेस निर्जन स्थान में आप भी जाओ, आपको कौन माना किया? चले जाओ, दिखाओ, कौन माना किया? आप चले जाओ निर्जन स्थान में, इतना आपत्ति है आपका, चले जाओ निर्जन में, क्या फायदा है? क्योंकि निर्जन में जाओ तो अपना यही मन को तो लेके जाओ, मन को तो फेंक के नहीं जाओगे। अगर निर्जन स्थान पे पहुंचोगे, हिमालय का गुफा में या जंगल में कहीं भी जाओ, लेकिन जाओगे तो यही मन को तो लेके जाओगे, यही बद्ध मन। समस्या तो आपका किसी चीज में नहीं है, समस्या तो ये बद्ध मन का, बद्ध मन का जो अवस्थिति, यही समस्या है। इसको बिना सुलझे आप चले जाओ जंगल में तो क्या फायदा? यही मन मुसीबत में फंसाने वाला। मनो एव मनुष्वानम करण बंधन मोक्षयो, इस बात को अब समझा नहीं। बाकी की चीजों को लेकर समस्या है नहीं, ये मन। मनो एव मनुष्वानम कारणम बंधनम मोक्षयो, यही मन ही बद्ध मन आपका बंधन का कारण। यही मन जब छुटकारा मिल जाए, मुक्त हो जाए, मनो एव मनुष्वानम कारण बंधन मोक्षयो, इस बात को समझने से सारे समस्या का समाधान।
निर्जन स्थान में जाइए, यही मन को बेईमान, यही बेईमान मन को, गद्दार मन को लेके जाओ तो वहां जाके भी उठपटांग करेगा। जर भरत जी महाराज जी को देख लो, कितना सुंदर वशीभूत मन है, सारे राज्य राजधानी को छोड़ दिए, कितना ऊंचा उफ परिस्थिति, और जंगल में पहुंचे, बहुत सुंदर जगह, गंडकी नदी, और वहां क्या हुआ, कुछ नहीं है, हमारा खमा का फंस गया है कि हरिण शिशु में, जो इतना खानदान का सारे संपत्ति, अपना निज पद, इतना सम्मान प्रतिष्ठा, बीवी रानी, लड़का लड़के सारे छोड़ के, संपत्ति सारे वैभव, यहाँ आके छोटे मोटे चीजों में फंस गया, छोटे मोटे चीजों में फंस गया। क्यों? तब तक इसका मन एब्सोल्यूट स्थिति, एब्सोल्यूट अवस्था में नहीं पहुंच पाया था। तभी भी स्थिति बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी इसका जो मन का स्थिति अभी भी एब्सोल्यूट अवस्था में न पहुंच पाई थी। मन, इसका जो मन है एब्सोल्यूट स्थिति पे नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए देखो, और एक छोटा मोटा हरिण शिशु में फंस गया। इसलिए हर हालत में ये मन जो है कभी भी बेईमानी कर सकता, कर सकती। इसलिए इसको विश्वास नहीं करना, मन को कभी विश्वास नहीं करना। मन को विश्वास करोगे तो धोखा खाना है जरूर। अभी ये प्रश्न आता है कि जस्याम वै श्रियमानयम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्यते पुंसाम शोको मोह भयापहा। जो ठाकुर जी का चरण में लगन लगने से, जिसका कथा सुनने से लगन लगता है ठाकुर जी, जस्याम वही मैंने निश्चितमेव श्रूयमानायम, इनके कथा, ठाकुर जी के कथा सुनने से ही कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पन्न हो जाता। भक्ति उत्पद्यति पुंसाम शोक मोह भयापा। शोक मोह भय सारे जिंदगी भर के लिए विदा हो जाए। लेकिन अर्जुन का जो स्थिति है, बाहरी दृष्टि में लगता है कि ये पंडित है, वैराग्य को अपनाया, लेकिन शास्त्रों का विचार से अहं भूमिका में है। शास्त्रों का विचार के मुताबिक अर्जुन अभी भी अहं भूमिका में है तो भक्त नित्य पार्षद, फिर भी अभी का स्थिति यदि लीला कर रहे, अभी भी वो अहं भूमिका में है, कर्ता अहम। अगर नहीं है अहं भूमिका में तो ऐसा प्रश्न कहाँ से आ सकता है? युद्ध करे कि ना करे, युद्ध करना ठीक है, नहीं करना ठीक है, माने बाँचना ठीक है कि मरना ठीक है, दोनों ही अपेक्षिक चीज है। माता स्पर्शा आगम पायन आद्यंत बंत कंत्य। इसलिए नौ तेषु रमते बुधा। अर्जुन बाहरी दृष्टि में बुद्धिमान है, बुधा माने बुद्धिमान व्यक्ति, पंडित व्यक्ति। तो इस चीजों में पंडित व्यक्ति नहीं फंसते। नौ तेषु रमते बुधा, तो अर्जुन तो पंडित नहीं है, अभी साबित हुआ। संशय भूमिका हर हालत में बहुत भयंकर। संशय भूमिका, ये दोष, संशय भूमिका का दोष तो है ही है। ये सस्पेंडेड कंडीशन, ऑसिलेटिंग, हिल रहा है इधर उधर, ठिकाना नहीं हो रहा है, ठिकाना में पहुंचता है।
ये दोनों तरफ, दोनों जो प्रश्न हैं कि युद्ध करे कि ना करे, कौन से ठीक है नहीं है, ये अहंग बुद्धि है। ये दोनों क्रिया, युद्ध करो ना करो, ये दोनों जो क्रिया करता, ये अहंग प्रकाश कर रहा है। आपका हृदय का स्थिति है अर्जुन, तुम्हारा हृदय की यह स्थिति है, दोनों अहंकार की कथा है। तुम युद्ध करने वाले कौन हो, नहीं करने वाले कौन हो, विजय को प्राप्त करने वाले तुम कौन हो, हैं? कर्मण्य अधिकार वस्ते, कर्मण्य अधिकार से न फलेषु कदाचन। पूर्व संस्कार का अनुसार तुम्हारा जो अभी का जो स्थिति है उसी मुताबिक तुमको कर्म करनी चाहिए, करो, करते चलो। लेकिन फल विचार करने जाओ तो ये तुम्हारा हाथ का कुछ बस का कुछ नहीं है। तुम अभी कैसे बोल सकते हो कि युद्ध में जीतेंगे, हम जय को प्राप्त करेंगे और पराजित हो जाएंगे? ऐसा कैसे बोल सकते हो? ये है आपेक्षिक सत्य है। अब अभी तक आपेक्षिक सत्यों को लेके चल रहा है। अभी तक आपका जो विचार है मात्रा स्पर्शा और आगम पाइना, जिसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जन्म और मत, ये दोनों का किसका स्टेबिलिटी है बताओ? जन्म होने से मरण नहीं, मरण होने से जन्म है। वसुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि देखो, जब जन्म भये तब से ही आप मौत को संग लेके ही जन्म हुआ। जन्म मृत्यु बतांग वीरो देहेन सहजायते। वसुदेव जी महाराज महाज्ञानी, वसुदेव जी महाराज कह रहे कि देखो, पंक्ष को देखो, जन्म मृत्यु बतांग वीरो देहे न सहजायते। ठीक सही बात है। जन्म और मौत जो है वो शरीर के साथ ही पैदा हुआ। वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स डेथ, पक्का सच्चा बात है। वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स डेथ, मौत का ओर भाग रहे हैं, मौत का ओर भाग रहे हैं। एक भक्तो उसका हिसाब दूसरा है, लेकिन हर दुनिया मौत का ओर भाग रहा है। बसंत का समय पेड़ पौधा का जितना सारे पत्ता, हरा भरा पत्ता सब सूखा होके धीरे धीरे गिर जाते हैं। हवा का झोंका आया, पेड़ से पत्ता हिलकर अलग होकर धीरे धीरे नीचे नीचे गिरते जा रहे हैं। हमारा जो तकदीर है, हमारा जो नियत है, हमारा जो अवस्था है जिंदगी का, तो हिसाब तो है ही है। जब जन्म हुआ था तब उसी के साथ हिसाब किताब हमारा पास है, जो हमको जाना पड़े, लिखा हुआ है। कब जाना पड़े तो हमारा पता नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, वो लिखा हुआ है। इस समय में आपको जाना पड़ेगा। बहुत सारे देखे हैं, आनंद का मुहूर्त, नया नया आवास बनाया, रहने का स्थान बनाया, वाड़ी मुकान, महाराज तकदीर का खेल है। अमेरिका से पास हुआ होम्योपैथिक डॉक्टर है, सरस्वती नदी का किनारे भक्तिविनोद ठाकुर का आसन के सामने, बड़ा सुंदर, हम देखते रह गए। अरे कितना सुंदर, छोटा मोटा देखने में बहुत सुंदर है। और मिस्त्री का साथ बोले ठीक नहीं हुआ, बहुत तोड़ इसको। अरे महाराज रहने नहीं, तोड़, हुआ नहीं, फिर से बना। ऐसा करके तमाम पैसा को खर्च किए, टाइल्स लगाए, न जाने क्या क्या लगाए, सब
बेसिन इधर उधर सब लगा है। और उसका बाद तकदीर का खेल, जब वो गृह प्रवेश का समय आए, गृह प्रवेश का समय काल गृह प्रवेश आए, आज रात को शरीर को छोड़ दिए। अब सोचो क्या बात है, इतना कष्ट किए, उम्र भी ज्यादा नहीं है, इतना पैसा खर्च किए, बेचारा अपना घर में एक रात भी रहने का कुछ सुयोग नहीं मिला। जो लिखा है तो लिखा ही है, तो होना ही है, रोकने वाला कोई नहीं है, जो लिखा वही होना है। बसंत का जैसा पत्ता, हरा भरा पत्ता, बसंत काल आने से धीरे 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 सूखा पत्ता धीरे धीरे नीचे जा रहा है। हमारा जीवन जिंदगी में यही सुबह हुआ, यही शाम, हमको तो पता नहीं चलता, अरे विंड कम अभी चल रहा है दिन, अरे ये तो सुबह हुआ, ये रात हो गया, ये रात हो गया, सुबह हो गया, पता नहीं चलता कैसे चल रहा है दिन है? ये सब विषय पर सोचनी चाहिए। ये एक एक करके बसंत का पाता जैसे गिरते रहा, ऐसे हमारा जीवन जिंदगी का एक एक करके दिन जो है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन धीरे धीरे जा रहा है, पूरा पूरा होने जा रहा है, पूरा होने जा रहा है, पूर्ति का ओर भाग रहा है। और किसी समय हमारा स्थिति आए, कंठम घर घुर घुर आयते, बोलने का जवान बंद हो गया, बोलने का हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं है। जिंदगी में कब क्या स्थिति आए कोई ठिकाना है नहीं, और इसीलिए हर वक्त यही फासला होनी चाहिए कि हमारा संशय संदेह कैसे मिट जाए, मर मिट जाए। संशय को हम रहने नहीं देंगे, क्या करे नहीं करे, नहीं नहीं नहीं। श्रील विश्वनाथ चकोदीवाद कहते हैं कि देखो, ये भजन करने के लिए आए और अभी भी श्रद्धा पक्का नहीं है, शास्त्रीय श्रद्धा और लौकिकी श्रद्धा। श्रील वामन गोस्वामी महाराज भी ये उत्तर देते, एक ही लौकिकी श्रद्धा और शास्त्रीय श्रद्धा। जब तक लौकिकी श्रद्धा रहे कभी भी मुसीबत आ सकता है, क्योंकि कच्चा है, इसका जो मन का स्थिति अभी ठीक नहीं। लौकिक श्रद्धा पक्का श्रद्धा नहीं, शास्त्रीय श्रद्धा मीन गुरु वैष्णव का प्रवचन, शास्त्रों का लिखा हुआ वचन, इसमें विश्वास, पक्का विश्वास, ये भी होना कोई मामूली बात नहीं। शास्त्रीय श्रद्धा नहीं होने के कारण कोमल श्रद्धा व्यक्ति कभी भी गिर सकता है, कोई ठिकाना है नहीं। श्रील विश्वनाथ चकोदीवाद जी कहते हैं कि देखो, आने का बाद इसका स्थिति कभी पल पल में बदल जाते हैं, हृदय का स्थिति। उत्साहमयी, अभी बड़ा उत्साह हुआ, उत्साहमयी, घन तरला, बूढ़ो विकल्पा, नियम क्षमा, ये सब एक एक स्टेज, ये सब चर्चा हो चुका है अंग्रेजी कथा में। ऐसे चल रहा है, बड़ा उत्साह आया, हौसला आया, बालक वो करना शुरू कर दिया, बस घन तरला, अभी ठीक है नहीं है, घन तरला, अब थोड़ा अभी ये है
थोड़ा बहुत पावर मिलता है, अभी थोड़ा लूज हो जाते हैं, घनो तरला उस समय घनो तरल बूढ़ो विकल्प मार्ग निश्चय नहीं हो रहा है। बहुत सारे चीजें सब समय पर चर्चा हो सकता। अभी ये बात है कि संशय आत्मा विनस्पति, संशय समाधान होनी चाहिए, और संशय समाधान करने वाला कौन है? एक गुरु वैष्णव छोड़ के कोई नहीं है। संशय को समाधान करे, जीवन जिंदगी को सुखी बनाए, वास्तव सुखी, एकमात्र गुरु वैष्णव छोड़ के कोई नहीं है, कोई नहीं है। आज ये संशय भूमिका होने के कारण मन में शांति बेचैनी पैदा, अहंकार कर्तृत्व का जो भूमि है ये असत्य भूमि, अनस्टेबल लैंड, इसको हटाना चाहिए। और समाधान भागवत से ये मिल गया, ये जस्याम वै सूयमानयम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्यते पुंसम शोक मोह भयापा। शोक मोहों को हटाने के लिए और दूसरा कोई रास्ता है नहीं, एक ही रास्ता है। वो रास्ता है गुरु वैष्णव का पास पहुंचो। यहां गुरु बन के, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण स्वयं गुरु बन के अर्जुन का पास खड़ा हुआ है। गुरु बन के मतलब कृष्णम वंदे जगत गुरु है, गुरु तो है ही है। फिर भी अर्जुन अभी स्थिति, इस स्थिति पे भगवान को गुरु माना, अभी तक तो दोस्त माना। जो दोस्त का साथ उठना बैठना, खेलना कूदना, मजे में घूमना, ये सब किया। अब ऐसे पल भर में कैसे जो नियत है उसका, जो नियत कैसे बदल सकता है? वो तो बोल रहा है जब हम तुम्हारा शरण में आया, अब हमको बचाओ, स्वाधि माम ताम प्रपन्यम। लेकिन कहाँ तक ये बात सच्चा है ये देखना पड़े। ये तो बताया तो ठीक है, या हम तुम्हारा शरणागत हुआ, स्वाधि हमको शिक्षा करो, स्वाधि माम त्वम प्रपन्यम। क्योंकि शरणागत तो नहीं होने से कोई तत्वज्ञानी व्यक्ति किसी को उपदेश देने के लिए खड़ा नहीं होते। उपदेश देने के लिए कोई एक्सेप्शन चीज है, एक्सेप्शनल चीज है। जैसे जड़ भरत जी जो है, जड़ भरत जी रूहगण को बताना शुरू कर दी, वो तो प्रपत्ति से करना ही क्या। फिर भी ये है एक्सेप्शनल केस, ये एक्सेप्शनल करुणा भरा हृदय जड़ भरत जी, ये तो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन जो स्वाभाविक जो है, तस्माद गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तम, उत्तम जिज्ञासा, आत्म जिज्ञासा लेकर तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तम। किसका पास जाए? बोले शब्दे परिचय निस्नातम, जो शब्द ब्रह्मणि और पर ब्रह्मणि दोनों ही ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, फिर भी दो स्वरूप है। शब्द ब्रह्म से निष्णात होने से गुरुजी मेरे को विचार करके बता सकते, देखो शास्त्र में ये लिखा है। और शब्दे परेच निष्णातम, पर ब्रह्म निष्णात होना जरूरी है। मतलब 24 में 24 घंटा जो भगवत सेवा में लगे हुए है वही तो सदगुरु है। ये सदगुरु का डेफिनेशन नहीं है, प्रभुपाद जी ने बताया, काल चर्चा करेंगे। शब्दे परेच निष्णातम, निष्णात माने वर्ड्स एकदम पक्का स्टेबिलिटी है। और ब्रह्मणि उपसमाश्रय, भगवान का चरण में ऐसा लगन लगा के सेवा कर रहा है। उपसमाश्रयम, उपसमाश्रयम, जप ध्यान उपवास आदि सब ठाकुर जी का सेवा में लगे। उपसमाश्रयम
ऐसा मापिक तत्वज्ञानी का सामने पहुंचने से आपका फायदा। दिखावा कोई गुरु ग्रहण कर लिया, महाराज हमारा, हम तो अभी जानते हो आप हैं, बहुत दिन 40 साल पहले दीक्षा लिए। पोपात बोले कैसा दीक्षा लिए हो महाराज, आपका कोई अभी तक दिव्य ज्ञान का कोई उन्मेष नहीं, आप कैसे? तो दीक्षा मात्र ही वास्तव दीक्षा ऐसा कहा नहीं जाए। ऐसा अगर कह दे तो अज्ञानी का मापिक बात होगी। दीक्षा मात्र से ही वो दीक्षा है, ये नहीं है। दिव्य ज्ञान नहीं है तो दीक्षा कौन काम की? कोई काम का तो है नहीं। कभी कभी तो ये बोलता महाराज रोज दीक्षा मंत्र जप करना जरूरी है क्या? हमने उल्लू का पट्टा, ऐसा प्रश्न करता है। सोचो ये सब लोगों का दीक्षा देना क्या जरूरी है? हैं? हमारा खानदान में सब कितना सारे ये सब चल रहा है, मनमानी चल रहा है। चलो, तो हमारा जो संशय है उसको हटाने के लिए एकमात्र तत्वज्ञानी पुरुषों के पास जाना है। लेकिन तत्वज्ञानी पुरुष तब तक मेरे को कोई तत्वज्ञान को उपदेश नहीं देंगे जब तक हमारा अंदर में तद्विद्धि परिपातेन परिवेशन सेवया। तद्विद्धि निश्चित करके जानू, तद्विधि प्रणिपात, प्रणिपात प्रकृष्ट रूप प्रणिपात, मतलब अपना अहंकार को तिलांजलि, अहंकार का गंदगी भी ना रहे। प्रणिपात इसको होता है प्रणिपात, प्रकृष्ट रूप पात माने दंडवत करना। परिप्रश्न मतलब जो प्रश्नों आत्मो जिज्ञासा के लिए किया जा सकता है। परिप्रश्न जितना अपना आत्मा मंगल का रास्ता खोल जाए, जैसे परीक्षित महाराज जी शिला परमहंस सुखदेव गोस्वामी जी का पास प्रश्न रखे, अथो पृच्छामि, ये जो श्लोक है, ये श्लोक के द्वारा परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का पास प्रश्न रख दिया, या हम क्या करें 2 दिन का जिंदगी में क्या करें? तो प्रणिपात है, ये परिप्रश्न है, और सेवा। सही ढंग से विचार किया जाए, जो अर्जुन का अंदर में ये प्रणिपात है कि नहीं, परिप्रश्न है कि नहीं, और सेवा तो अभी तो है कि नहीं। सेवा भगवान अर्जुन का सेवा कर रहे हैं, रथ चला रहा है। अर्जुन क्या क्या सेवा किया ठाकुर जी का, ऐसे तो दोस्त है, अंतकर्म में तो है भक्ति भाव से, वो तो नित्य जगत का। लेकिन अभी जो स्थिति है इसी का विचार हो रहा है। अतो पृच्छा में संसिद्धिम योगी नाम परम गुरु, यही तो प्रश्न है ना। सुखदेव जी का सामने परीक्षित महाराज का क्या प्रश्न है? अथो, अथो मतलब इसीलिए, किसी लिए ये जीवन जिंदगी अनित्य है, ये देखने के बाद अथो पृच्छा में संसिद्धिम योगी नाम परम गुरु पुरुषस्य हो यत् कार्यम म्रियमानस सर्वथा। मरणशील मानव के लिए ये 2 दिन का जिंदगी प्राप्त करने के बाद कैसे संसिद्धि, संसिद्धि तो भक्ति है, संसिद्धि भक्ति सिद्धि संसिद्धि, और कुछ योग ज्ञान कुछ सिद्धि, संसिद्धि कहा नहीं जाए। अथो पृच्छामि, इसीलिए पूछ रहा हूं आपको, अथो पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परम गुरु। आप जोगियों में परम गुरु है, क्यों? आप बच्चा दिखने में बच्चा है, 16 साल का लड़का, लेकिन फिर भी सबका गुरु। सीनियोरिटी मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी है जगत का हिसाब। अपराकित जगत में ऐसा नहीं। सुखदेव कृष्ण 16 साल सब खड़ा होकर सम्मान दिए, क्योंकि सम्मानीय आदमी है, गुरु है ना। भक्ति तत्व उपदेष्टा ये गुरु है,
इसलिए सारे सारे संत समाज उसको सम्मान किए, यही प्रश्न है। अर्जुन का अंदर में प्रणिपात परिवेश सेवा, तीनों में क्या क्या है, नहीं है। अभी तो खूब बताए, अभी तो बताए आपका चरण में शरणागत हुआ, अभी तो बताए। लेकिन ये जो स्वाधिमम तम प्रपन्यम, कहाँ तक प्रपन्न है? अब हम प्रपन्न हैं, भगवान हंसी हो रहा है। देख, जब संजय उपाय जो संजय अभी कह रहे हैं कि एवं उक्ता, एवं उक्ता माने वो जो पहले का जो श्लोक बताया था हमने, ये श्लोक बोलने का बाद पहले तो बोला कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृछामि तम धर्म संगुण चेता जश्रेय सत निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्योस्ते अहम स्वाधीनम तम प्रबंधम। ये तो इसका तो विचार हो पाया थोड़ा बहुत। इसका बाद नंबर वे न ही प्रपस्वामी ममापनुद्यात जच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणम मवाप्पो भूमौ असपत्न वृद्धम राज्यम सुराणम ऊपी चाधिपत्यम। इसका भी व्याख्या हो पाया, किसी भी हालत से हो पाया। ये शोक को हटाने के लिए कोई नहीं, हम दिखता नहीं, कोई रास्ता दिखता नहीं। इसके बाद अभी संजय कह रहे हैं कि ऐसा बोलने का बाद एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुराकेश परंतपा न जत्सो इति गोविंदम उक्ता तुसिम बभुव। यह सोचने वाला बात है कि अपने आप को बोला, आपने खुद बोला स्वाधिमम तम प्रपन्यम। जब तुम शरणागत हो गया तो तुम्हारा विचार बुद्धि कैसे रख दिया तुम? अभी हम ये बात बोल के शुरू किया ना प्रभुपाद का, अपना कर्तृत्व अभिमान को, अपना कर्तापन को छोड़ना ही शरणागति है, भक्ति है। अपना कर्तापन को हटा देना जीवन जिंदगी से, यही भक्ति है, ये शरणागति है। लेकिन आप कैसा शरणागति कह रहे हो? कि अभी कह रहे हो कि स्वाधीनम तम प्रपन्यम, प्रपन्न मतलब शरणागति। अभी कह रहे हो कि अपना विचार को प्रस्तुत कर रहे, नौ जोत से हम युद्ध नहीं करेंगे। अरे तुम युद्ध करने वाले कौन हो? जब सनातन गोसाई जी ने गौरांग चरण में सब कुछ दे दिया, सोचने वाला बात है। ये गौड़ीय दर्शन में इतना सूरा सुंदर गहरा विजय कौन सुनने वाला है? गौड़ीय दर्शन का विचार सुनने वाला कौन है? यहाँ तक कि बनारस यूनिवर्सिटी भी, हिंदी यूनिवर्सिटी, वहाँ भी गौड़ीय वेदांतों का पाठ, बोले महाराज पाठ करे कैसे? कोई है नहीं स्टूडेंट गौड़ीय वेदांत पढ़े, इसे रामानुज वेदांत पढ़े, कोई मायावादी पढ़े। एक भी बंदा है नहीं जो राजी है। सब पॉलिटिक्स छोड़ के, काटा पीटी छोड़ कर जाके थोड़ा निश्चिंत होके कोई अपना खानदान का हौसला बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए, कोई है नहीं। ऐसे ही है, कोई दो एक किया, वो जाके नौकरी में लग गया, चलो दक्षिण भारत में, इसीलिए पढ़ाई किया। अपना संप्रदाय के लिए नहीं, कोई नहीं कुछ करना चाहता है। क्या तो पैसा कमाए, कि विद्या अर्जन करे, वो अपना सेवा के लिए, अपना सेवा के लिए करे। तुम अगर आत्मसमर्पण दिखाया, ठाकुर जी हंस रहे। अभी तो बोला आत्मसमर्पण किया ना, स्वाधिमम तम प्रपन्नम। हे बद्ध जीव, तुम्हारा शरणागति देख के हमको हंसी आ रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि बद्ध जीवों का जो शरणागति है देख के हंसी आ रहा है मेरे को। कैसा शरणागति? अभी बोला अब मेरे को संभालो, मेरे को शिक्षा दो, सब कुछ किया, हम शरणागत है। अभी तब तुमको बोलने का हिम्मत कैसे हुआ? ये नौजोत से तुम ये ऐसा बोलने का हिम्मत कहाँ से मिला? नौजोत से हम युद्ध नहीं करेंगे। सनातन गोसाई को भी हमारा गुरु वर्गो सनातन गोस्वामी
इसका बारे में कीर्तन में लिखा है। जय गौरांग महाप्रभु के चरण में सब कुछ दे दिए, लेकिन जब कुंड रसा अपना स्किन डिजीज भय शरीर में और नीलाचल को पहुंचे, और ठाकुर जी बार बार आके उसका आलिंगन करते हैं। वो बोले हमारा शरीर में ऐसा खुजली है, ये है, खून चल रहा है, दूषित दूषित खून चल रहा है, महाराज क्या करे, हमारा अपराध से मारा जाए। लेकिन ठाकुर जी सुन नहीं रहा, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। प्रभु कहे वैष्णव शरीर प्राकृत को न है। प्रभु कह रहे हैं कि वैष्णव शरीर प्राकृत नहीं है, देखने में काला है, धोला है, बीमारी है, कुछ भी है। प्रभु कहे वैष्णव शरीर प्राकृत को नहीं। सनातन रो रहा है, आप क्यों ऐसा किया, बार बार माना कर रहा हूं, भाग रहा हूं। प्रभु कहे हम क्या करें, हम मजबूरी से तुमको प्यार करता है, आलिंगन करता है। क्यों क्यों आलिंगन करते हो, तुम्हारा आपका शरीर में सब लग गया। आप प्रभु कह रहे हैं कि देखो सनातन, तुम्हारा मापिक पवित्र गुण मेरा अंदर में नहीं है, तुम्हार पवित्र गुण नहीं को आमाते, इसीलिए मैं आलिंगन कर रहा हूं। तुम्हारा जो पवित्र गुणावली है मेरा अंदर में नहीं है, इसीलिए आलिंगन कर रहा हूं, क्योंकि मेरा भी ऐसा तुम्हारा मापिक। अरे क्या कह रहे हैं ठाकुर जी। हाँ, अब सनातन गोसाई जी निश्चय कर लिए कि हमको अभी ये शरीर को छोड़ना ही है, क्योंकि ठाकुर जी तो मानेगा नहीं, हमको छोड़ना है। प्रभु कहे तुम्हारा स्पर्शी आमा, प्रभु कहे तुम्हारा स्पर्शी पवित्र है थे। प्रभु कह रहे हैं कि तुमको स्पर्श करे, आलिंगन करे पवित्र होने के लिए। प्रभु कहे तुम्हारा स्पर्शी पवित्र होते, तुम्हार पवित्र गुण नहीं तो अमाथे, तुम्हारा माँ भी पवित्र गुण हमारा। सनातन को रहा नहीं जाए, सनातन बोली ये शरीर को छोड़ना ही है, कहाँ करूँ, कहाँ तक मैं भागू। निश्चय कर लिए कि रथ का नीचे अपना प्राण को देना है, बलिदान। रथ यात्रा सामने महाप्रभु आके सनातन एक कैसा विचार, कौन सी विचार। हरिदास आप ही सोचो, अगर किसी संपत्ति में आपका पास रख दिया, ये आपका हो जाएगा क्या। नहीं नहीं प्रभु आपका ही है, मेरा पास रखा हुआ है, और डिपॉजिट मानी, और ठीक है। तो एक ऐसा विचार कर लिया सनातन, कोई अगर तुम्हारा सामने कोई अमानती संपत्ति रख दे तो तुम्हारा खर्चा करने का कुछ अधिकार है क्या। नहीं, हमारा तो कैसे ऐसा विचार, कौन सी विचार। अरे कौन सी विचार। सनातन अगर शरीर छोड़ने से जगन्नाथ मिलता है, ठाकुर जी मिलता है, तो मैं 100 बार शरीर को त्यागने के लिए तैयार हूं। क्या कहते हो तुम। अगर शरीर को त्याग करने से ही ठाकुर जी मिल जाए तो 100 बार मैं शरीर को त्याग करने के लिए तैयार हूं। सनातन शरीर त्याग करने से ठाकुर जी नहीं मिलता। क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो तू नहीं जानता है। अपना शरीर को छोड़ने के लिए प्रस्तुति बना रहे, बड़ा आया आत्म बलिदान करने वाले। तुम तो हमको दे दिया, शरीर हमारा है, ये शरीर देख के मैं बहुत कुछ करने का इच्छा है। हमारा शरीर गुरु जी का है, हमारा शरीर प्रभुपाद का है, हमारा शरीर हमारा नहीं है, हमारा शरीर आप लोगों का है, आप लोगों का सेवा में। यही आदेश है ठाकुर जी का। अपना कोई हिसाब किताब वाला विचार नहीं है। तो सनातन को ऐसा समझाया, तो अर्जुन अगर ऐसा बोले तो ये विचार आता कि नहीं। जब सनातन को ठाकुर जी फटकार लगाया तो कौन होते हैं, मेरा शरीर है ये। अर्जुन आत्मसमर्पण होने का बाद शरीर तुम्हारा कैसे रहेगा।
मन तुम्हारा कैसे रह गया? ये तुम प्रस्तुत कर लिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, मानस देहो गेहो जो किछु तुम्हारो और पीनु तुआ पदे नंद किशोरो, यही तो विचार है भक्ति में ठाकुर जी ने बताया। मानस देहो गेहो जो किछु मोरो और पीनु तुआ पदे नंद किशोरो। मानस योग, मन शरीर से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है, सारे जीवन जिंदगी तुम्हारा चरण में हम दे दिया, ये शरणागति है। तो मतलब अर्जुन का शरणागति पक्का नहीं है। अर्जुन तो बोल रहा है कि शरणागति है मैं, लेकिन उसका आचरण, आपको गुरु की पास मिला कि नहीं, आप शरणागत हो कि नहीं, सारे बात को तत्वज्ञानी पुरुष आपको देखने से ही पता चलेगा। देखने से ही, देखने का साथ साथ विचार बना लेगा, ये इसका ऐसा। पक्का गुरु वैष्णव जो है तत्वज्ञानी पुरुष है, उसका सामने कोई आना नहीं चाहता, जिसका वीकनेस है, उसका साथ बातें करने से, उसका साथ सामने आने से वो देख लेगा, वो पता चलेगा उसका स्थिति, हृदय की स्थिति क्या है। इसलिए भागता है, मिलता नहीं, उसका मर्जी, इसी में उसका फायदा है तो वही कर ले। प्रॉफिट एंड लॉस हिसाब तो है ही है। गुरु वैष्णव के सामने नहीं आना ही फायदादायक है, तो यही ठीक है कर लो, जो तुम्हारा मर्जी। संजय भी कह रहे हैं, एवं उक्ता ऋषिकेशम गुराकेश परंतप न ज्योत्सो इति गोविंदम उक्त्वा तुष्यम बभूव। संजय ये कह दिया कि जो स्थिति देखा वही, ऋषिकेश को ऐसा बोल के, गुराकेश मतलब निद्रा जयी परंतप महावीर, ये कुंती नंदन, ये जो अर्जुन है, नौ ज्योत से ऐसा वाक्य शब्द बोलकर इति, ऐसा बोल के इति कर दिया, हाँ हम युद्ध नहीं करेंगे। एवं मुक्ता तुसिम बभूव, चुप हो गया। गोविंदम उक्त्वा, ऐसा करके बोल दिया, गोविंदो हम युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा ऋषि को उसको बता दिया। अब संजय का तरफ से विचार बनता है, अरे संजय एक ही भगवान श्री कृष्ण का दो नाम क्यों उठाया? अरे जो एक कह दो, कृष्ण बोल दो, कुछ भी बोल दो। पहले ऋषिकेश बोला, बाद में गोविंद बोला, ये दोनों शब्दों अंध धृतराष्ट्र का सामने कह दिया, दोनों शब्दों। अरे कृष्ण के एक ही नाम बता, दोनों बताने का क्या दर? महाराज मकसद है, गहरा विचार है। हे गोविंद हम युद्ध नहीं करेंगे। ऋषिकेश को ऐसा बोल के चुप हो गया। इसका अंदर का विचार ये है कि शायद अंध धृतराष्ट्र तो ये फालतू आदमी नहीं है, अंध धृतराष्ट्र फालतू आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी अपना अंधा स्नेहों के खातिर अभी अज्ञानी जैसा बन के बैठा। लेकिन ये फालतू आदमी नहीं है, लेकिन ऐसा करे, अंधापन आ गया। बाहरी दृष्टि में अंधा है, अंतर्दृष्टि में भी अंधापन है, विचार नहीं बनता है। अरे आप जानते नहीं हो क्या, अपना विदुर जी महाराज कितना दफे बताए, राजन ये दुष्ट का बात मत मानो, अपना लड़का का बात मत मानो, ये ठीक नहीं है, ये गलती कह रहे। आप जो कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हो, लेकिन क्या करूं, मेरा मन मानता नहीं, मेरा मन मानता नहीं, मेरा अंधा स्नेह है, क्या करूं? आप जो कहते हो तो ठीक ही कह रहे हो, इसमें कोई दोष नहीं, मैं क्या करूं, ये मेरा कसूर, मैं फंस गया,
अंधापन, अंधा स्नेह। अगर अंध धृतराष्ट्र ये, अगर अंध धृतराष्ट्र मन ही मन ये तैयार कर लिया, चलो अच्छा ही हुआ, अब कम से कम तो युद्ध बंद हो गया, काटापीटी बंद है, कि हमारा कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और अर्जुन अगर ऐसा बोल दिए युद्ध नहीं करेंगे, कौन युद्ध करेगा? अर्जुन अगर युद्ध करना छोड़ दे तो तमाम कौन करेगा? युद्ध नहीं करना है तो वापस जाना है, और ठीक है काटापीटी बंद है, तो हमारा राज्य राजधानी जो है बिना कोई नुकसान निश्चय हो गया। चलो, ऐसा विचार आ रहा है किसका अंदर? अंध धृतराष्ट्र तो है, तो अंधा। इसीलिए मानो कि संजय ये दोनों कृष्ण का दोनों शब्द बताया, कृष्ण का जो दो नाम बताया, एक तो ऋषिकेश से गोविंद। हाँ, इसका मतलब क्या है? बोले ये दोनों कृष्ण का ही नाम है, ये दोनों उच्चारण करके, मानो कि उच्चारण करके अंध धृतराष्ट्र को तर्क दे रहा है, विचार दे रहा है कि राजन ऐसा नहीं सोचना, इसका नाम है ऋषिकेश, जितना सारे इंद्रियां हैं वो चलाने वाला। अभी ये तो मुसीबत में फंस गया अर्जुन, और ठीक करने में कितना टाइम लगता है? ठीक करने में कितना टाइम लगता है ठाकुर जी को? आप ऐसा विचार मत करो। एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुराकेश परंतप, नौ जो से गोविंद है। गोविंद मतलब गो, मतलब इंद्रियां, तमाम इंद्रियों के बस में काबू में लेकर ठिकाने पे लगाने वाला जो है उसका नाम है गोविंद। गोविंद, गोवों को पालन करने वाले। गो मतलब इंद्रियां, गो मतलब गोमाता भी है। बाहरी दृष्टि में गोमाता को पालन किया तो है ही है, बाहरी दृष्टि में नहीं, अंतर दृष्टि में भी है। गोमाता तो पालन किए ही है ठाकुर जी दिखाने के लिए। गोमाता का सेवा का बिना अधूरा रह जाए सब, इसलिए ठाकुर जी का प्यारा है गोमाता। तो ये बात बोलने का साथ साथ संजय अंध धृतराष्ट्र को जय मानो कि ये बताना चाहे, ऐसा मत सोचना कितना टाइम लगता है। ठाकुर जी को, अर्जुन को अगर सही बना दे मन का स्थिति, अरे सारे इंद्रिय, मन आदि सब इंद्रिय किसका द्वारा चल रहा है? ये तो स्वयं भगवान परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण, कितना टाइम लगता है? आज ये विचार कर रहा है तो हो सकता है कि ये स्थिति बदल गया और कितना टाइम, युद्ध अगर बंद हो गया तो बिना किसी नुकसान हमारा राज्य राजधानी सब एकदम पक्का है। और क्या? और यहाँ संजय बता रहे कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना राजन, ठाकुर जी को ज्यादा टाइम नहीं लगते, सर्वो वेद तत्वज्ञों, हाँ, समय नहीं लगता ठाकुर जी का। और स्नेहों के द्वारा अंतर्दृष्टि भी खो बैठा अंध धृतराष्ट्र, मन का आशा हमने बताया, मरते दम तक लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति मरते दम तक अपना लोभ को संवरण नहीं कर सकता। और संजय कह रहे हैं कि देखो राजन, देखिए, एवं मुक्ता, ऐसा करके, एवं एवं मुक्ता ऋषिकेश, संजय अभी कह रहे हैं कि तम उवाचो ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सेनयोर उभयोर मध्य विसिदंत मिदम वचः। वास्तविक गीता का जो प्रवचन है यहाँ से शुरुआत होने वाली है।
शंकराचार्य भी भगवान ये अर्जुन का जो प्रश्न है यहाँ से अपना टीका टिप्पणी शुरू की। तम उवाच ऋषिकेश, अभी ऋषिकेश हंस थोड़ा मुस्कान देकर, मुस्कान का कारण ये क्या है, अब मुस्कान देने का क्या कारण है, ये गंभीर स्थिति है इसमें मुस्कान नहीं, ये मुस्कान ये है, हा बद्ध जीव, हा बद्ध जीव, तुम्हारा शरणागति को मैं दंडवत करता हूं। अभी ये बोला शरणागति, अब उठा लिया। मुस्कान इस बात की है कि बद्ध जीव तुम्हारा हालत देख के मेरे को हंसी आ रहा है, इसीलिए, नहीं तो हंसने का परिस्थिति, मुस्काने का परिस्थिति नहीं है। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर मध्य विषिदंतमिदं वचः, विषन्न होके घबरा के शोक के मारे आप्लुत होके वो जो अर्जुन नौ युद्ध से युद्ध नौ जोत्सो ऐसा बोल के जो बैठ गया अर्जुन, विमुख बन के, युद्ध का परान्मुख बन के बैठ गया। अभी ईश्वर ईशत मुस्कान देके अभी जवाब देना शुरू कर दी। यही से वास्तविक गीता प्रवचन का शुरुआत। सेनयोर उभयोर मध्य ये बात बोलने का कारण ये है कि ये गीता का प्रवचन दो सेनाओं का बीच में ही हुआ था, ऐसा नहीं कि दूसरा जगह हुआ। सेनयोर उभयोर मध्य, दो सेना वाहिनी का बीच में जो जगह है वहां खड़ा होके, अर्थात गीता का प्रवचन सर्व समक्ष में, जनता का सन्मुख, ये नहीं सीक्रेटली हुआ नहीं, गुप्त रूप से हुआ नहीं, लेकिन प्रवचन देने का टाइम पे परात्पर अखिलेश्वर भगवान कृष्णचंद्र भगवान का ऐसा एक पावर है, ठाकुर जी का ऐसा ही महिमा है कि मानो को किसी को बोलने का हिम्मत ही नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी शुरू करो युद्ध, अरे युद्ध होने टाइम खराब कर, ऐसा बोलने का किसी का हिम्मत ही नहीं है। महाराज 700 श्लोक का प्रवचन कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। समय को कैसे पकड़ लिया ठाकुर जी, इसको विज्ञान आज बोल रहा है टाइम ट्रैवल, दिस कॉल एक्चुअली टाइम ट्रैवल। समय चल रहा है, मैं मतलब जो समय युद्ध होने वही समय होगा, वही समय को तो प्रवचन कब होगा, यही तो बात है। यही तो आपका बुद्धि में ना है, बुद्धि में कैसे, विचार में कैसे आए, यह तो ठाकुर जी है। जो समय युद्ध सुने वही समय, लेकिन इसी बीच में कैसे प्रवचन हो गया, यही तो मजा है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ स ईश्वर। ईश्वर किसको बोला जाता है? शिला भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज, वर्तमान बांग्लादेश उस समय तो भारत है, मुस्लिम मौलवी पूछ रहे ठाकुर जी ऐसा कैसे कर दिया, बोले कि क्यों नहीं करता मौलवी साहेब, आपका अल्लाह मेरा कृष्ण क्या छोटा मोटा चीज है क्या, अनंत शक्ति संपन्न। वो एक सुई जो है ना, सुइयों का जो ये छेद है, सुइयों का छेद का अंदर से मयमनसिंह का जो इतना बड़ा हाथी इसको पास कर सकता है। सही बात है, माधव गोस्वामी महाराज जी ऐसा समझाते थे। तो आप क्या सोचते हो ठाकुर जी ये कर सकता, ये नहीं, ठाकुर जी ये कर सकता लेकिन वो संभव नहीं। अरे ठाकुर जी को एक बाइंडिंग में लग दिया, ला के खड़ा कर दिया, तो ठाकुर जी तो पहले ही तो आप मायावादी का बात माफिक बात किया ना, ठाकुर जी ये कर सकता, ये नहीं कर सकता, गुरु जी ये कर सकता, ये ठीक नहीं है, तो मतलब मायावादी हो।
मायावादी हो तो ऐसा विचार कर दिए, अगर भक्ति है तो ऐसा विचार कभी भी आ नहीं सकता। श्रील भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज कहते थे, मौलवी साहेब आपका अल्लाह हमारा कृष्ण क्या असमर्थ है? मेहमान सिंह का इतना बड़ा हाथी को सुई का जो छिद्र है उस पे इधर से उस पार भेज सकता है, इसका नाम ठाकुर जी है। सही बात है। जब हमारा ठाकुर जी का शक्ति पर, अनंत शक्ति पर, ठाकुर जी का कोई भी क्रियाक्रम, चाहे रासलीला हो, कुछ भी हो, इसमें कोई हमारा संशय संदेह पैदा हो गया, गुरु वैष्णव का ऊपर उसका एक्टिविटीज, उसका करेक्ट कुछ भी हमारा संशय संदेह पैदा हो गया, तो मतलब ये मरने का रास्ता खुल गया। संशय आत्मा विनाशवती। शरीर का नाश हो तो वह अच्छा है, लेकिन आत्मा का नाश हो ये तो हो ही नहीं सकता। शरीर का पतन हो, शरीर चले जाए तो ये स्वाभाविक है, लेकिन महाराज आत्मा का पतन अगर हो, उसको उठाए कैसे? उसको कैसे उठाया जाए? एक गुरु वैष्णव का संग के अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कैसे उठाओ? एक तो एक ही है रास्ता, गुरु वैष्णव का संग हो जाए, कृपा हो जाए, तब तो आत्मा का पतन। इसे ठाकुर जी कह रहे गीता में, उद्धरेत आत्मनात्मनम नात्मन नैव अवसादयत। अपने को उद्धार करो। अंग्रेजी में कहावत है, गॉड हेल्प्स देम दोज हेल्प देमसेल्फ। सही बात है, एक ही बात है। उद्धरेत आत्मनात्मनम, अपने को आप रक्षा करने का कोशिश करो, चेष्टा में लगे रहो। ठाकुर जी का है तो प्रयास, ठाकुर जी तो पीछे है, ठाकुर जी क्या करें? आप अपना कर्मफल को भोग कर रहे हो, लेकिन गाइडेंस तो ठाकुर जी अंदर में है, लेकिन तुम मानते नहीं हो। तुम अपना पूर्व संस्कार के अनुसार माया देवी को आचार्य बना लिया, तो इसमें ठाकुर जी क्या करें? उद्धरेत आत्मना आत्मनम आत्मन नैव अवसादयत। अपना आत्मा को पतन के ओर जाने मत दो। अपना आत्मवस्तु को पतन का ओर जाने मत दो। गया तो सत्यानाश, रोक लो, अभी भी समय है। लाला बाबू का एक नौकरिनी का एक शब्दों से हिल गया पूरा जगत, और तुम्हारा इतना एटॉम बम चार्ज हो रहा है, फिर भी तुम्हारा हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या स्थिति है हृदय का? लाला बाबू जी इतना बड़ा बिजनेसमैन थे, वृंदावन में उसका मठ भी है, गोकुल चंद्रमा, गोपेश्वर के सामने। ये लाला बाबू इतना बड़ा घराने का है, जिसका जन्म के समय उसका दादाजी सोने का फॉयल जानते हो? फॉयल जानते हो? सोने पतला प्लेट सोने का, उसमें नौता दिया आदमी को, सोने का प्लेट। तब के जमाने में बहुत, रविंद्रनाथ ठाकुर का जो दादा है प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर, वो भी ऐसा किया। चप्पल में हीरा लगाते थे, चप्पल में, जो हीरा का कीमती है आज 50 करोड़ से भी ज्यादा है। 50 करोड़ में नहीं लगा, नहीं, इतना कीमती है, वैल्यूएशन हम बोल नहीं सकता। वो चप्पल में लगाते थे दिखाने के लिए, तो कितना पावर है। ये सब ये सब विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं हो गया। ये जो लाला बाबू का जन्म समय में जो नौता पत्र ये सोने का फॉयल में छपा था, तो सोचो कितना ऊंचा घराना, कितना संपत्ति का मालिक। और ये जो है, ये दादा परदादा सब तो जाना ही है, सब चला गया। अब वो बिजनेस का जितना सारे बोझ है उसका ऊपर है, दिन भर लगे हुए है। अब एक दिन छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है, वो बैठ के बोले बैठे कैसे रहे, थोड़ा हिसाब किताब कर दे। अभी
अरे आज का दिन तो थोड़ा आराम करना है, आराम कर, आराम तो हराम बन जाएगा हमारा। और थोड़ा कुछ हिसाब के करना तो है, हमको ही करना है, किसी को करने तो गलती करते। वो करते करते अभी शाम ढलने वाली, शाम, इसी समय अपना नौकरनी ये मैदान का रब से बोल रहे, अपना किसी को बोल रही है, अरे वासना में आग आग लगा दे जल्दी, दिन जा रहा है, जल्दी कर। अरे ये शब्द आया जैसे तीर जैसा, एक धक्का लगा रही, क्या बात, वासना पे आग लगा दे, दिन जा रहा है, तेरा विचार नहीं है। बस अपना अंदर का चैत्य गुरु, उसका जो विचार है, विचार को ठिकाना में लगा दिया बस। और नौकरनी कह रही है कि दिन जा रहा है, देर हो जाएगी, तो एक जल्दी कर, इसमें आग लगा दे। वासना मतलब ये लता पता है, उसको जलाना है। वासना आप जानते नहीं हो, बांग्ला में ये बात, केले का जो छिलका निकलता है, तोड़ते तोड़ते उसका वासना, उसमें एक जूस निकलता है। हमारा फुलेश्वर बाबा, फुलेश्वर प्रभु, ये तीर्थ महाराज जी का बड़ा सुंदर कीर्तन करता है, ये हमको बना के दिखाया। हमको थोड़ा ये बहुत साफा होता है, कपड़ा फपड़ा धो सब, ये कॉस्टिक सोडा जैसा बनता है जला के। और उस जमाने में ये जमाना था, जला के उससे अंदर जूस निकले, वो ये साबुन का माफी काम हो। और यहाँ लाला बाबू का धक्का लग गया, अरे सही बात है, मेरा जीवन जीने के 60 साल का उम्र हो गया, पार कर रहे, जीवन जा रहे दिन, अब हम क्या कर रहे हैं, हाय हाय हाय, अब मौत का घड़ी पहुंच गया, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। तुरंत साहब हिसाब किताब का खाता फेंक दिया, बोले चलो आज मेरा बुद्धि शुद्धि हो गई, चल दिए महाराज, सब छोड़ के चल दिए लाला बाबू। और सिद्ध कृष्णदास बाबा जी महाराज की कृपा मिला, बड़ा भजन की। कब किसका दिमाग घूम जाए, कब कौन भजन शुरू कर दे, ये कोई ठीक नहीं है। इसलिए शब्द ब्रह्म सुनना जरूरी है, ध्यान से। नाटकबाजी नहीं है, हरि कथा कोई नाटकबाजी नहीं है। जो सुने ध्यान से सुने। और देखो कैसा स्थिति पैदा हो गया, लाला बाबू का जिंदगी देखते देखते चेंज हो गया। और हमारा जिंदगी में इतना गुरु वैष्णव आए, इतना हरि कथा का कितना कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा भी तरक्की नहीं है। क्यों? अभिमान है अंदर में। जब तक अभिमान को त्याग नहीं दे, तब तक कोई भजन राज्य में एक बूंद भी 0.001 सेंटीमीटर मिलीमीटर तरक्की होने का कोई चांस नहीं है, ये पक्का कर लो। अर्जुन को थोड़ा मुस्कान दे के बात की, इसका कारण ये है, मानो कि बोलना चाहते बद्धजीव तुम्हारा शरणागति को मैं दंडवत करता हूं, यही कारण। सेनय रुभेर मध्य बोलने का तात्पर्य है, कोई छुपा के कुछ छुपा के ठाकुर जी ये उपदेश नहीं दिए। और दोनों सैन्य वाहिनी प्रस्तुत है युद्ध करने के लिए। इसी बीच में 700 श्लोक का प्रवचन गीता का रख दिए ठाकुर जी। ये संभव कैसे है? ये संभव इसलिए है, ये है ठाकुर जी। अगर हमारा कैलकुलेशन में, एस्टिमेशन में आ जाए ठाकुर जी, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, तो ठाकुर जी नहीं रहा, मेरा नौकर बन गया। हर आदमी का सामने युद्ध क्षेत्र में ठाकुर जी गीता का प्रवचन दिए, लेकिन ठाकुर जी का ऐसा पावर है, फॉर द टाइम बीइंग ये लोगों का बोलने का कुछ हिम्मत नहीं भाई। अरे टाइम खराब, युद्ध होना शुरू है, अरे कहाँ तक रुकेंगे, जल्दी शुरू करो, नहीं बोल रहा है, किसी का बोलने का हिम्मत नहीं।
ऋषिकेश है ना, उसका नाम गोविंद है। यही विचार सही ढंग से ये विचार को समझने का कोशिश करें आप लोग, तो मंगल है। संजय बोलने का बाद अभी अर्जुन का स्थिति देखकर ऋषिकेश स्वयं गोविंद भगवान श्री भगवान वाचो। अभी मजे का बात है, ठाकुर जी स्वयं बोल रहे हैं। अब मैंने महाराज पहले भी तो देखा ठाकुर जी बोल रहे हैं कृष्ण वाचो सब, भले पहले बोला था, पहले भी ठाकुर जी बोले हैं, लेकिन ये भगवत्ता का जो प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म से नहीं बताए। अभी तक भी किसी किसी जगह ठाकुर जी वाचो भगवान वाचो, लेकिन ये भगवत्ता का जो प्लेटफॉर्म है, अपना जो पोजीशन है, जैसे एक बड़ा जज साहब है, घर में आए तो अपना बच्चा नंगा बच्चा का साथ खेलता है, बच्चा को घोड़े घोड़े खेलता है, अपना सर पर उठा ले। लेकिन जब अपना चेयर पर पहुंचे तो ऐसा करेगा क्या? और नहीं। और घर आने से बूढ़ी मैया भी फटकार लगा दे, क्या किया तूने, क्या किया मैया, यहाँ सब चलता है। चाहे प्रधानमंत्री हो कोई भी हो, मैया का सामने जाके तो सर झुकाए। यहाँ तो ऑफिस कचौरी का नियम नहीं चले। ऐसा ही है, ठाकुर जी अभी तक बताए बहुत सी, गाली भी दिए सब किए। बीच में हम देखा आचार्य जी को माफिक काम किए। ये गाली देना भी आचार्य जी को माफिक काम है, गाली देना। फिर भी प्रवचन देना जो शुरू किए, तो ये जो अभी जो ठाकुर जी वाचो श्री भगवान वाचो, ये पक्का ठाकुर जी का जो खुद का जो प्लेटफॉर्म है, इसी प्लेटफॉर्म से ठाकुर जी कह रहे हैं। ये इसका स्पेशलिटी है बहुत। श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत जी महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता, दोनों में अंतर क्या है? ये तो ठाकुर जी कह रहे और वहां भक्त कह रहे। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं, ठाकुर जी का खुद का बात, हम फलाना, हम ऐसा है, फलाना है, ये बोलना संभव नहीं। अपना आत्म प्रशंसा कहाँ तक करे? थोड़ा बहुत कर दिया तो जीव सब गलती समझ, अरे धांधाबाज है, ऐसा बोलता है, मत जाजी मन नमस्कुरु है, अरे गलती समझ। सो अपना बात जो है, अपना बोलना संभव नहीं है, नहीं हो पाती। जो अगर भक्त बोल दिया, सुखदेव किया, या तो ये इसका कोई बहुत मीठा सुखो मुखाद अमृत तव संयुतम। सुख नामक जो पक्षी हैं, इनके जो चंचु के द्वारा, ओठ के द्वारा जो फल आस्वादन हो चुका है, वो फल ज्यादा मीठा, इसमें ज्यादा मीठापन महसूस हो। यही बात है, ठाकुर जी कह रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है, इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता। इसलिए पद्म पुराण में कहा ना, जत स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्चितः, ये तो ठीक है। लेकिन ठाकुर जी का बात अगर अपना भक्तों का मुखारबिंदु से निकाले, उसमें क्या मिठास है? ज्यादा मिठास है ना। यही है तो ठाकुर जी का ही प्रसंग है, इसमें सारे बात बताए, लेकिन अपना बात खुल्ला खुल्ला बताना सही नहीं है। इसीलिए गौरांग महाप्रभु कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का रूप में आए, ताकि कृष्ण का कथा, कृष्ण क्या किया, ये सही ढंग से बता पाए। भक्तों का रूप लेकर आए, ये सुविधा होगी, क्योंकि अपना बात अपना बोलना संभव नहीं। इसलिए बेस बदलकर भक्तों का रूप में सन्यासी के रूप में आ गए, इसलिए ज्यादा मीठा है। और अभी जो भगवान उवाचो, वो सोचने वाली बात है, बहुत सुंदर।
यहां से गीता का प्रवचन का वास्तव शुरुआत। ठाकुर जी खुद का जो प्लेटफॉर्म है, भगवत्ता का जो प्लेटफॉर्म है, इसी प्लेटफॉर्म पर ऊपर खड़ा होकर ठाकुर जी अब कह रहे कि असोचन्न शोचस्तम प्रज्ञावादंश भाषसे गता सूनो गता सुंश्च नानु शोचंती पंडिता। तुम तो पंडितों का माफी बात कर रहे थे और अभी कह रहे हो कि कैसा, आप जानते नहीं कि आत्म वस्तु नित्य वस्तु है। अस्वच्छान्व स्वच्छस्तम, जो सोचने वाला बात नहीं है उसी का ऊपर तुम ध्यान दे रहे हो, ज्यादा शोक कर रहे हो और बातें कर रहे हो कि प्रज्ञावादंश भाषा से। प्रज्ञावान व्यक्ति ज्ञानी का माफिक बात कर रहे हो, बोलने का टाइम में काम है उल्टा, काम है उल्टा, कह रहे हो कि पंडितों का माफिक। क्योंकि प्राण चले जाने से गता सुन गता सुंश्य नानु सोचंती पंडिता। कोई जीवित व्यक्ति, पंडित क्या मृतक की जीवित किसी के लिए शोक नहीं करते। पंडितो बंधमक्षवित, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज को कह रहे हैं। पंडित कौन है ठाकुर जी? पंडितो बंधमक्षवित, एक शब्दों में हो गया पूरा समाधान। यानी क्या समाधान हुआ? पंडितो बंधमक्षवित, पंडित तो वो है जो अपना बंधन किसे कैसे हो और मुक्त कैसे हो, आत्मवस्तु का जिसका पता है पूरा, वही तो सचमुच पंडित। जो शास्त्रों में मुखस्त कर लिया, मेमोरी हो सकता महाराज, किसी का मेमोरी ज्यादा हो सकता, इसका मतलब ये नहीं कि वो पंडित है। ये गाधा भी हो सकता, गाधा नहीं हो तो उल्टा काम कैसे कर दिया। पंडितो बंध मोक्षविद, जो जानता है इसी में मेरा बंधन, इसी में मुक्ति और आत्मवस्तु क्या चीज है, इसको पूरा डायरेक्ट फीलिंग जिसका अंदर है, वही तो पंडित है। आप बातें कह रहे हो कि पंडितों का मापिक, लेकिन पंडित कभी अनित्य वस्तु के लिए कभी शोक नहीं करते। जन्म मृत्यु बतंग वीरो देहि न सहजायते, जन्म और मौत दोनों ही अपेक्षिक शब्द है। मृत्युर अतांत्रिक विस्मृति, मौत क्या चीज है? बोले मौत क्या, कुछ नहीं है, मौत है आत्मांतिक विस्मृति। आत्मांतिक विस्मृति, जो तुम्हारा ये जन्म ऐसा हुआ, अगले जन्म में आप याद नहीं कर सकोगे। एक ही आत्मा है, आत्मा एक ही है, आत्मा एक ही है। कर्म के फल के अनुसार आपको दूसरा जोनी में जाने का जरूरी है, जाना जरूरत है। आत्मवस्तु वही वस्तु है, आप ही हो, लेकिन आपको स्मृति नहीं रहेगी। नहीं पूर्व जन्म में ये था वो था नहीं। मृत्युर आत्मांतिक विस्मृति, आत्मांतिक विस्मृति, याददाश्त को खो बैठना। लिंक पूर्वापर जो लिंक है, रैशनैलिटी, पूर्वापर जो लिंक है उसको खो बैठता है। जो शोक करता है ना, जो व्यक्ति शोक करता है उसका लिंक नहीं रहता, और जो विषय में उलझे रहते हैं उसका भी लिंक नहीं रहता। हरिकथा इसके लिए नहीं है। अभी ये बोले तो काल वो बोले, परसों वो बोले, क्योंकि लिंक नहीं है ना। दया तो विषयान पुंसंग संगस्ते उपजाते संज्ञात संज्ञात काम कामात क्रोधो भी, क्रोधात भवति सन्मोह स्थिति विभंसत बुद्धिनाशत पनस्समी। लिंक नहीं है पूर्वापर। जो गुरु वैष्णव जो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई भी पक्का परमहंस गुरु वैष्णव, कभी उसका लिंक नहीं टूटता है। लिंक मतलब सौत पंथा का जो लिंक है, ही इज नेवर गोइंग टू ब्रेक इट। सौत पंथा का जो लिंक है ये नहीं टूटता है, याददाश्त पक्का है।
पूर्वापर, इसी को नरोत्तम ठाकुर जी ने पूर्वापर करिया विचार, जो करना है पूर्वापर करिया विचार, ये विचार रख दिया नरोत्तम ठाकुर जी। जो चीज के लिए सोचना नहीं है, रोना धोना नहीं है। अब इसी पुण्य के देखो, पंडित कवि कवि कई 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 पक्का पंडित कवि प्राणहीन व प्राणवान व्यक्ति, बस किसी के लिए कभी रोते नहीं है, समय खराब नहीं है। गता सुनु गता सुंश्च, ऐसा है कृष्ण भगवान धीरे धीरे प्रज्ञावान व्यक्ति का वहां पे बात किया, मेरे को तर्क उठाया था, दृष्टेमम सज्जनम कृष्णो, हे कृष्णो, ऐसा कैसे मने भिक्षा मोपियो, भिक्षा करना ठीक है, मार के कैसे मैंने चैन से सोएंगे। जे सामर्थ कांकिना, जिसके लिए धन दौलत राज्य हुआ अगर चले गए तो, बड़ा पंडित का वहां पे बात किए। लेकिन आपका जो सिम्टम है, लक्षण है, ये लक्षण जो है इसमें पक्का साबित है आप अज्ञान हो। क्लैव्यम अस्मागम अपार्थः नहीं तो तय उपबद्धते, ये तुम्हारा लिए शोभा नहीं है। क्योंकि पहला बात तो ये है, तुम अगर पंडित ही हो, तुम जड़ शरीर और सूक्ष्म शरीर और आत्मा वस्तु तीनों में भेद नहीं समझते हो, कैसा पंडित हो तुम? तुमको ये विचार नहीं पता कि ये जो पांच भौतिक शरीर है ये अलग है, इसका अंदर में और एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, जिसको कारण शरीर बोला जाता है, जिसके लिए हम जोनी से जोनी भटक रहा है। और ये है, एक है जीवात्मा शुद्ध भूमिका, जीवात्मा तो है जो आत्मा वस्तु, तीनों में फर्क नहीं समझते हो तो कहाँ का पंडित आ गया तुम? ये जानकारी भी तुमको नहीं है कि पांच भौतिक शरीर है, आज नहीं तो काल छूटना ही है। जो छूटना ही है उसका लिए शोक क्या करना है? जो चीज हर हालत में छूटना है ही है, किसी भी तरीका से, किसी भी रास्ता, कोई रास्ता नहीं इसको उसको जाने से रोके, इसको जाने से रोके, नष्ट होने से रोके, कोई है? कोई तरीका है? नहीं है तरीका। तो जिसका लिए कोई रास्ता ही नहीं है, वो कोई रास्ता ही नहीं। आज तक दुनिया में मौत बोल के जो चीज है उसका कोई सल्यूशन नहीं निकाला, कोई दवा नहीं निकला। कोरोना का दवा आज नहीं तो काल निकाल सकता, प्लेग का दवा, सारे कैंसर का दवा, टीबी का दवा, सब निकल गया। फिर भी मौत बोल के जो चीज है, बीमारी है, इसका कोई सल्यूशन आज तक निकाला नहीं। कोई निकाला? मौत का क्या सल्यूशन है बताओ? मेरा महाराज, हमारा करोड़ों रुपया है, मौत का सल्यूशन नहीं है क्या? हमारा लोकबल है महाराज बहुत, राज्य राजधानी क्या है, इसमें क्या होने वाला, इसमें क्या होने वाला? इसी बात तो बामन देव जी ने बताया था ना, बामन भगवान बोली महाराज कह रहे, अरे क्या नादान बच्चा का अभी बात कर रहे हो ब्राह्मण, अरे ले लो, हम जैसा दानवीर है, एक कंटिनेंट, एक महादेश ले लो, देश ले लो, कुछ भी ले लो, गांव ले लो। अरे नहीं, हमको 3 पाद। कैसा है? अपना स्वार्थ का ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं है आपका। बच्चा का अभी 3 पाद भूमि क्या करोगे? इसमें कोई काम होता है? कोई बिल्डिंग बनेगा, कोई ऋषिघर बनेगा, टट्टीघर, कुछ नहीं बनने वाला। क्या करोगे तुम्हें? बोले हमको यही चाहिए, देना है तो दो। उसका बाद बामन जी महाराज तर्क दिए, महाराज ब्राह्मण वैष्णवों का काम है संतुष्टि रहना, जितना जरूरी है उतना में संतुष्ट रहना, ये अनमोल संपत्ति है, किसी का अंदर में नहीं आ रहा है।
अगर आपको परीक्षा करना है तो पक्का पक्का वैष्णव जो है वामन महाराज यदि परीक्षा किया है तो देख लेते, ये सचमुच बात है। जिसका अंदर में भरपूर संतुष्टि है, गुरु सेवा के द्वारा, वाणी सेवा के द्वारा भरपूर शांति को प्राप्त कर ली, अंदर में बेचैनी है, तो कैसे हरि कथा बोल सकते? पूर्वापर कोई लिंक नहीं रह सकता ना, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। पूर्वापर करिया विचार। वामन भगवान कह रहे हैं कि देखो, गए राजा से लेकर जितना सारे बड़े बड़े सब हमने विचार में देखे, विचार करके देखे। गए से गए महाराज से लेकर बड़ा बड़ा राजा महाराजा दिग्विजयी, तमाम जगत का आधिपत्य विस्तार करने वाले, ये कोई नहीं रहा। सप्तम स्कंद में है महाराज, एक टुकड़ा जमीन के लिए दोनों राजा में लड़ाई भई, बड़ा भारी, एक दूसरे को खून करा। लेकिन सल्यूशन क्या है? धरती देवी हंस रही है, अरे ये तेरा जमी है क्या? बोला हमारा जमी है। अच्छा तेरा जमी है, कहाँ गया वो सब? वामन महाराज कह रहे कि वो तो सब गए, तो हम असंतुष्टि को आने नहीं देंगे। आज ये वस्तु मेरे को चाहिए, काल वो वस्तु चाहिए, वो वस्तु मिलने से संतुष्टि मिलेगा, मिलेगी क्या संतुष्टि? हाँ मिलेगा, मिला तो मिला नहीं। आज ये चाहिए, काल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, तमाम दुनिया का संपत्ति, प्रतिष्ठा, कंट्रोलिंग पावर सब हमको हमारा हाथ में ठाकुर जी दे दे। जय जगदीश हरे, तब हम जय जगदीश हरे आपका आरती उतार दें। ऐसा स्थिति, इसी स्थिति में अर्जुन का जो भूमिका, महाराज जी गीता का बड़ा बेसिक चीज है, इसमें समझने से सारी दुनिया का लफड़ा खत्म, समस्या। एक एक श्लोक को विचार करते जाए बहुत समय लगे, लेकिन ज्यादा समय देना भी संभव नहीं, कहाँ समय है? समय सबसे बड़ा मूल्यवान नहीं है समय, तो फिर भी कोशिश में लगे, जहां तक हो जाए ठाकुर जी कराए। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम् शब्दे परे च निस्नातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम् वांछा कल्पतरुवस्य के पास सिंधु व्यवच पतितानंग पावने वैष्णव्यो नमो नमः।